दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर बिजनेस। तो दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और अगर आपको अपने बिजनेस के लिए एक वेबसाइट चाहिए और उस वेबसाइट को बनाने के लिए आप एक बहुत ही कमाल का वेब होस्टिंग ढूंढ रहे हैं, तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं एक बहुत ही अच्छा वेब होस्टिंग, और साथ में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी प्रोवाइड करूंगा जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके थ्रू जाके परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट, जिसमें 65% का डिस्काउंट है वो कंपनी प्रोवाइड कराएगी और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट जो है आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। तो गाइस जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, अब जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी कोई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक डिस्काउंट लिंक है जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करके अगर आप वेब होस्टिंग परचेस करते हैं तो आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट, फ्री डोमेन और प्लस 2 मंथ्स फ्री होस्टिंग भी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये फायदा है इस लिंक का। ये लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। अब गाइस जो हमारा मेन जो टारगेट है कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बिजनेस के लिए हम एक अच्छा वेब होस्टिंग ढूंढ रहे हैं। तो ये जो लिंक है इस पर क्लिक करने से आप पहुंचोगे इस वेबसाइट पर जो कि है hostinger.in। ठीक है, तो आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक अफोर्डेबल वेब होस्टिंग की जरूरत है, और यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं ये पूरे मार्केट का सबसे अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है जब हम बात करते हैं अच्छे कंपनीज की, टॉप की कंपनीज की। ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा हूं कि कल को एक नई कंपनी ने स्टार्ट किया वेब होस्टिंग कंपनी और वो आपको सस्ता होस्टिंग तो दे सकती है, लेकिन वो आपको वैसा सर्विस नहीं दे सकती जो सालों से एस्टेब्लिश्ड कंपनीज दे सकती है। ठीक है, क्योंकि उनके पास सर्विस देने के लिए एक पूरी अलग टीम बैठी हुई है, अलग अलग जगह पर उनका डाटा सेंटर है, सभी डाटा सेंटर्स में हजारों सर्वर्स है। वैसी एक कंपनी है होस्टिंगर। अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा होस्टिंगर के बारे में, तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक अच्छा चॉइस है। अब गाइज देखो, जब हम एक बिजनेस के बारे में सोचते हैं उसका रीजन मेनली ये होता है कि अगर हम एक जॉब कर रहे होते हैं और हमें साथ में एक पैसिव इनकम चाहिए, जो कि हमारा डेफिनेटली साइड हसल रहता है। ठीक है, साइड हसल, और जिसके थ्रू हम किसी ना किसी दिन अपने जॉब को छोड़ के खुद के बॉस बन पाए। ठीक है, और ये सब चीजें करने के लिए शुरुआत में हमारे पास बहुत ज्यादा फंडिंग नहीं होती है, यानी कि एक लो बजट में हमें चीजों को शुरू करना होता है। तो इसीलिए होस्टिंगर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और डेफिनेटली ये भी है कि होस्टिंगर में आप जो है स्केलिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। मतलब होस्टिंगर के पास अलग अलग प्लान है जो आपकी जरूरतों के हिसाब से, आप जब आपके पास पैसा आएगा तो आप उसके साथ साथ आगे बढ़ सकते हो। आपको कभी भी होस्टिंग चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास जितना पैसा आएगा आप उस हिसाब से अपग्रेड कर सकते हो होस्टिंगर में। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा वेब होस्टिंग, यहाँ पर आपको मिलेगा वर्डप्रेस होस्टिंग, और इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलता है क्लाउड होस्टिंग, वीपीएस, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, और ई कॉमर्स होस्टिंग भी यहाँ पर है। डेफिनेटली वो क्लाउड होस्टिंग के साथ ही चलता है, तो अगर आप क्लाउड होस्टिंग लेते हो तो आपको ई कॉमर्स होस्टिंग के हिसाब से भी एक अच्छा खासा होस्टिंग मिल जाता है। तो यहाँ पे बिजनेस की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज के डेट में गाइस देखो, एक साइड हसल होना बहुत जरूरी है, एक यानी कि पैसिव इनकम होना जरूरी। मतलब अगर आप मान लो कि आपकी जॉब चली जाती है तो अगले 6 महीने सर्वाइव करने के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म आपके पास होना चाहिए, और इस 6 महीने में आप इस प्लेटफॉर्म को और ज्यादा ग्रो करके हमेशा हमेशा के लिए अपने जॉब के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म कर सकते हो, है ना। तो इसके लिए ये जो चीजें बहुत अच्छी होता है। और जैसे ही एआई आ गया है फील्ड में, तो नौकरियां जाना तो कंफर्म है ना। लोगों की नौकरी जाएगी, ये बात तो कंफर्म है, लिख के ले लो। कोई भी यहां पर चांस नहीं है कि नौकरियां बच जाए। ठीक है, तो ऐसे में शुरू से ही आपको अपना एक पैसिव इनकम का एक स्ट्रीम जनरेट करना पड़ेगा, और वो मैं आपको बता रहा हूं। जो पहला स्टेप होता है हमारा, वो होता है एक वेबसाइट। हमारे पास एक ब्लॉग या फिर एक वेबसाइट होना चाहिए। अगर चाहे वो एक बिजनेस वेबसाइट हो या फिर एक ब्लॉग हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अर्निंग करनी है तो हमारे पास एक वेबसाइट होना चाहिए। वहीं से हमारे अर्निंग के सारे सोर्सेस खुलते हैं, चाहे वो ब्लॉगिंग के थ्रू एडसेंस से अर्न करना हो, ब्लॉगिंग के थ्रू एफिलिएट से अर्न करना हो, या फिर ब्लॉगिंग के थ्रू आप जो है स्पॉन्सरशिप से अर्न करते हो, या फिर अपना खुद का कोई प्रोडक्ट ढूंढकर अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना देते हो तो अपना खुद का माल बेच सकते हो पूरी दुनिया में, है ना। तो उन सब चीजों को देखते हुए ये एक बहुत ही कमाल की होस्टिंग है। अब क्यों होस्टिंगर ही हमें लेना चाहिए, क्यों, क्या मतलब इसका फाउंडेशन है, कितना स्ट्रॉन्ग इसका फाउंडेशन है, और क्यों ये सबसे अच्छा है, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। गाइस देखो, अगर आप होस्टिंग लेने आते हो होस्टिंगर से तो आपको मिलेगा एक फ्री डोमेन। अगर आप कोई भी होस्टिंग प्लान लेते हो तो आपको एक फ्री डोमेन मिलेगा, एक्सेप्ट दिस प्लान।
सिंगल वाले में ना तो आपको वो 2 मंथ फ्री मिलने वाला है, ना ही आपको फ्री डोमेन मिलने वाला है। हाँ, दिखने में ये सस्ता है, लेकिन जब आप लोगे फ्री मतलब जब आप लोगे उसके साथ एक डोमेन खरीदना पड़ेगा आपको। जब आप उस डोमेन को खरीद लोगे और आपको 2 मंथ फ्री भी नहीं मिलता और आप सिर्फ एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, तो उस केस में ये वाला जो प्लान है वो इतना सही नहीं है ना। क्योंकि अगर आपको पहले से पता है कि आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करना है, ठीक है, और वो डोमेन लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 800 रुपए का डोमेन है आप खरीद लोगे, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस होस्टिंग प्लान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यहां पर आपको क्लियर है कि आप एक ही वेबसाइट होस्ट करना चाहते हो, ठीक है, और 2 महीने की फ्री होस्टिंग को भी अगर आप छोड़ दो तो मेरे हिसाब से इस प्लान में कोई बुराई नहीं है। तो ये 3 चीजें ऐसी है जो कहीं ना कहीं मुझे रोकता है इस प्लान को लेने के। बाकी परफॉर्मेंस वगैरह अगर हम देखें तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों के परफॉर्मेंस के अंदर आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, एक तो 50 GB का स्टोरेज इसमें ज्यादा है और ऊपर से आपको फ्री डोमेन मिल जाता है, ठीक है। बाकी सारी चीजें देखा जाए तो बिल्कुल सेम है, बस यहां पर जब हम आते हैं तो यहां पे आपको डोमेन प्राइवेसी मिल जाती है और यहां पर आपको डोमेन प्राइवेसी नहीं मिलती है। डोमेन प्राइवेसी का क्या मतलब फायदा ये होता है कि कोई भी पता नहीं लगा पाएगा कि आपका डोमेन किस नाम से रजिस्टर्ड। लेकिन गाइस इन सब चीजों से परफॉर्मेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। परफॉर्मेंस से सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है SSD स्टोरेज जो हमें यहाँ मिलता है। 50 GB का स्टोरेज यहाँ पर है, 100 GB का स्टोरेज यहाँ पर है, ठीक है। तो जब आप काम करना शुरू करोगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, धीरे धीरे आप जैसे काम करते जाओगे आपकी साइट में स्टोरेज भरता जाएगा, वैसे वैसे आपको जो है यूं लगने लगेगा कि हाँ ठीक है आप अपग्रेड कर लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा एक बड़े से बड़ा ई कॉमर्स वेबसाइट भी 2 GB के स्टोरेज में बन जाता है, तब भी 48 GB खाली रहता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो 50 GB SSD स्टोरेज कम बिल्कुल भी नहीं होता है ना। लेकिन आपको ये देखना है कि क्या आप फ्री डोमेन चाहते हो या फिर आप डोमेन के लिए पे कर सकते हो। अगर आप डेफिनेटली अगर आप डोमेन के लिए पे कर सकते हो तो इस होस्टिंग प्लान को लेने में कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब बिजनेस के लिए आपको कौन सा होस्टिंग प्लान लेना चाहिए। देखो दोस्तों यार, यहां पर बिजनेस के लिए कौन सा प्लान लेना चाहिए, अगर ऐसा मैं बोलूंगा तो मुझे इसका एक करेक्ट आंसर, एक एग्जैक्ट आंसर अगर मैं बोलूं तो मैं कहूंगा कि बिजनेस वाला ही प्लान लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको 100 वेबसाइट्स मिलता है, 5x परफॉर्मेंस मिलता है, 200 GB का NVMe SSD स्टोरेज मिलता है और डेली बैकअप्स मिल जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जिसके लिए मैं ये वाला प्लान लेता हूं वो है फ्री CDN। CDN अपने आप में बहुत महंगी चीज है, ठीक है, होस्टिंग से भी ज्यादा महंगा तो CDN मिलता है। लेकिन यहां पर हमें CDN फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है क्योंकि होस्टिंगर का अपना खुद का CDN है ना, खुद का CDN है। बहुत सारी कंपनीज जो होती है उनके पास अपना खुद के CDN नहीं होते हैं, ठीक है। होस्टिंगर के पास अपना खुद का CDN है, इस वजह से वो हमें फ्री में प्रोवाइड करा पा रहे हैं। तो ये जो चीज है ना, ये आपके साइट के ओवरऑल परफॉर्मेंस में 25 गुना बढ़ोतरी कर देता है। यानी कि 25 गुना आपको अच्छा परफॉर्मेंस जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑलरेडी आपको 5x परफॉर्मेंस तो यहाँ पे मिल ही रहा है। NVMe SSD स्टोरेज होने की वजह से परफॉर्मेंस और बढ़ जाती है, और क्योंकि यहां से डबल स्टोरेज है तो इसलिए और फायदा मिलता है। डेली बैकअप से, यानी कि बैकअप के लिए आपको एक्स्ट्रा प्लगइन डालने की जरूरत नहीं है, तो साइट स्लो भी नहीं होगा प्लगइन्स की वजह से, ठीक है। यानी कम से कम एक प्लगइन आपको कम डालना पड़ रहा है ना, तो वो फायदा भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी अनलिमिटेड बैंडविड्थ SSL सब कुछ है इस प्लान में, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ आपको बेस्ट मिलता है। यानी कि साथ में एनहांस DDoS प्रोटेक्शन भी मिलता है, यानी कि DDoS अटैक्स जब आपके साइट पे होंगे तब ये आपको ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा। डेफिनेटली ये भी प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप ये वाला प्लान यूज कर रहे होंगे ना, तब आपके साइट पे इतना ट्रैफिक नहीं होगा कि कोई आपके ऊपर DDoS अटैक करे, है ना। तो आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप ये वाला प्लान यूज कर रहे होंगे तब आपके साइट पे अटैक्स होंगे, क्योंकि इसका रीजन ये है कि ये वाला प्लान वही लोग यूज करते हैं जिनको बड़े लेवल पे बिजनेस करना है। तो बड़े लेवल पे बिजनेस है मतलब अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, और लोग अटैक भी सिर्फ उसी साइट पे करते हैं जिसमें ज्यादा ट्रैफिक आता है ना। और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारे पास कम ट्रैफिक आए। आप ये नहीं सोचोगे कि मैं जिंदगी भर ये वाला प्लान चलाऊंगा और कम ट्रैफिक के साथ खुश रहूंगा, ऐसा तो आप कोई सोचने वाला है नहीं। मैं भी ये चाहता हूं कि मेरे साइट पे DDoS अटैक्स हो। क्यों? क्योंकि मैं जब ग्रो होऊंगा तभी तो लोग अटैक करेंगे। तो मैं क्या मतलब अटैक करेंगे ये सोच के ये थोड़ी सोचूंगा कि मतलब मुझे ग्रो नहीं होना, क्योंकि ग्रो हो जाऊंगा तो लोग मुझ पर अटैक करेंगे। नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचता है। मैं बिजनेस होस्टिंग लूंगा, मैं सोचूंगा कि मेरा साइट ग्रो होना चाहिए, और उसके बाद जब अटैक्स होंगे तब मैं उसमें प्रोटेक्टेड रहूं, है ना। तो मेरा हमेशा ये प्लान रहेगा, ठीक है। तो ये वाला प्लान जब तक आपका चल रहा होगा, आप बहुत बड़े लेवल पर मतलब जो है, अगर आपको हाँ ठीक है आपका बिजनेस चलेगा, आप महीने के 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए आप इस प्लान के साथ भी मतलब कमा सकते हो, डेफिनेटली कमा सकते हो, क्योंकि इतना ट्रैफिक आपके साइट पे आ सकता है और ये आराम से हैंडल भी कर लेगा। लेकिन एक नेक्स्ट लेवल पे, मतलब
एक वो चीज होती है कि बिजनेस आप अकेले बैठ के कर रहे हो, सारा काम आप अकेले कर रहे हो और आप महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हो, कौन सी बड़ी बात है। इंटरेस्टिंग बात अब होगी आपके बिजनेस से हर महीने आपको 5-10 लाख रुपए आ रहे होंगे और काम आपके एम्प्लॉयज कर रहे होंगे। इसको कैसे बिजनेस करना, देखो बिजनेस कौन करता है, मालिक करता है, मालिक काम नहीं करता है, मालिक सिर्फ बिजनेस करता है, ठीक है। मालिक काम नहीं करता, मालिक काम करवाता है ना। तो इसलिए आपको, अगर आप प्रॉपर बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, देखो मालिक अगर काम करने बैठ गया तो फिर वो मालिक नहीं होता, फिर वो एम्प्लॉय ही होता है, एक तरह से खुद का एम्प्लॉय हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए जो है आप अगर मालिक बन रहे हो तो मतलब आप काम नहीं करोगे, और काम अगर आपको खुद नहीं करना है तो आपको एम्प्लॉयज को रखना है। एम्प्लॉयज को अगर आप रखते हो तो उनको भी आपको पे करना पड़ेगा, और पे आप तभी कर सकते हो जब आपके महीने के 5 से 10 लाख रुपए का जो है कम से कम इनकम आ रही हो, तो उसके अंदर से आप अपने एम्प्लॉयज को भी कुछ ना कुछ पे करोगे, है ना, और आप खाली बैठोगे। तो उस लेवल का जो ट्रैफिक वगैरह जब आता है आपके साइट पे, तो उसे हैंडल करने के लिए अच्छा खासा होस्टिंग चाहिए, वो ये आपको प्रोवाइड कराता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप प्रीमियम के साथ शुरू करो, ठीक है, और उसके बाद जब आपके साइट पे ठीक ठाक ट्रैफिक आना शुरू हो जाए तब आप ज्यादा टाइम नहीं लगाना, आप बिजनेस होस्टिंग ले लो। बिजनेस वाला जो प्लान है ये आप ले लो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका साइट तेजी से ग्रो करना शुरू करेगा, है ना, क्योंकि इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा मतलब पावर्स मिलेगी। तो एक्स्ट्रा पावर्स की वजह से लोग, ये जो साइट है और हाई रैंकिंग मिलेगा आपके साइट को। जब हाई रैंकिंग मिलेगा तो ज्यादा ट्रैफिक आएगा, ज्यादा ट्रैफिक आएगा तो बिजनेस बढ़ेगा, है ना। तो इवेंचुअली बिजनेस प्लान के अंदर आपको आना ही पड़ेगा जब आपको अपने बिजनेस को स्केल करना हो। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर शुरू में आपके पास एक बहुत बड़ा फंड नहीं है, हालांकि होस्टिंग में कितने फंड की जरूरत पड़ती है मैं बताता हूं। अगर आप ये वाला प्लान लोगे ना तो आपको 12,500 रुपए लगेंगे 4 साल के लिए, यानी कि 1 साल के लिए आप सिर्फ 3,000 रुपए दे रहे हो। सबसे बढ़िया प्लान आप ले रहे हो और आप सिर्फ 3,000 रुपए दे रहे हो पूरे साल के लिए। तो ये तो एक बिजनेसमैन इजिली अफोर्ड कर सकता है ना। अगर आप ये वाला लोगे 4 साल के लिए तो आपको 8,000 रुपए लगेंगे, ठीक है। 8,000 नहीं, मैं अगर एग्जैक्ट बोले तो 6,900 या 7,100 रुपए के आसपास आपको ये वाला प्लान पड़ेगा 4 साल के लिए। तो ये भी सस्ता है, अगर इस प्लान में जो चीजें आपको मिल रही है उस हिसाब से ये भी सस्ता है। तो आपको देखना है कि आपको कौन सा प्लान लेना है। फिर जब आपका बिजनेस आपको महीने के 10 लाख से ऊपर जब कमा के देने का के पोटेंशियल बन जाएगा जब उसका, तो आपको डेफिनेटली क्लाउड में तो मूव करना ही पड़ेगा। ये आपकी रिक्वायरमेंट होगी और आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिकली क्लाउड मूव कर जाओगे, ये मुझे पता है, ठीक है। तो वो एक अलग चीज है, क्लाउड में आपको और बहुत ज्यादा पावर मिलता है, ठीक है। क्लाउड होस्टिंग एक अलग ही चीज होती है, आप उसे कभी भी वेब होस्टिंग या वर्डप्रेस होस्टिंग के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। क्लाउड होस्टिंग एक नेक्स्ट लेवल की चीज है। यहां पर आपकी वेबसाइट को सर्वर्स पे रखा जाता है, यहां पे आपकी वेबसाइट को सर्वर्स के नेटवर्क पे रखा जाता है ना। तो इसलिए आपको 100% का अप टाइम मिलता है, और भी बहुत सारे फीचर्स है, रैम कोर सीपीयूज बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको क्लाउड में मिलता है, तो वो एक अलग नेक्स्ट लेवल की चीज है। लेकिन इसकी जो कॉस्टिंग है ये ज्यादा रहती है और ज्यादा ही रहनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा होगी तभी आपको जब जबरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया कि आपको कौन सा प्लान लेना, आप कितने टाइम के लिए लेना चाहिए। गाइस देखो, सीधा सीधा रिकमेंडेशन ये है कि आप 4 साल के ले लो, क्योंकि सबसे सस्ता आपको तभी पड़ेगा। अगर आप इस प्लान को 1 साल के लिए लेते हो और उसके बाद आप रिन्यू कराओगे तो 4 साल में आपको लगभग 36,000 रुपए के आसपास पे करना पड़ जाएगा, जो कि एक साथ लेने पे आपको सिर्फ 12,000 रुपए पे करना पड़ रहा है ना। तो वो फर्क पड़ जाता है, इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहूंगा कि अगर आपको लंबे टाइम के लिए अपना बिजनेस रन करना है तो 4 साल के लिए ले ही लो। उसके बाद का तो उसके बाद देखेंगे, लेकिन 4 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है ना। इतने में आप अपना बहुत सारा पैसा बचा लोगे। तो इसलिए जब भी होस्टिंग लो 4 साल मेरा रिकमेंडेशन रहता है। और इसके अलावा अगर मान लो कि आप 4 साल के लिए नहीं ले सकते हो तो मिनिमम मैं आपको ये तो बोलूंगा कि आप 2 साल के लिए तो ले लेना, क्योंकि इससे होगा ये कि 18 महीने जो होता है ना ऑनलाइन वर्ल्ड में, या फिर हम बोले कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोला जाता है कि किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो होने के लिए 18 महीने का टाइम तो लेता है, मांगता है इतना टाइम, ठीक है। आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। कंपटीशन कम होगा तो 6 महीने में ग्रो हो जाएगा, लेकिन अगर कंपटीशन ज्यादा भी होगा तब भी 18 महीने में तो ग्रो हो ही जाएगा। लेकिन 18 महीने आपका ऑनलाइन रहना जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि आपने होस्टिंग 1 साल के लिए लिया और आपको लग रहा है कि आप हर महीने सिर्फ 25,000 30,000 रुपए ही कमा पा रहे हो अपने होस्टिंग, तो आपको लगेगा कि यार ठीक है, इतना तो मैं कैसे भी कमा लेता, मुझे होस्टिंग और इन सब चीजों में इस लफड़ों में पड़ना क्यों है। लेकिन अगर आप उस 1 साल के बाद 6 महीने और रुक के देखोगे तब आपको पता चलेगा कि 18 महीने के अंदर अंदर आप पर मंथ कम से कम 1 लाख रुपए कमा रहे होंगे आराम से।
लेकिन वो 18 महीने बाद ही आपको वो रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए 18 महीने तब आएंगे जब आप कम से कम 2 साल की होस्टिंग लोगे, यानी कि 24 महीने की होस्टिंग लोगे, तब कम से कम आपको 18 महीने वहां पर जो है आप उस 18 महीने को देख पाओगे। ठीक है, 1 साल के लिए तो लोगे तो आपको 12 महीने होंगे, उसके बाद के 6 महीने जो है वो आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप रिन्यू नहीं कराते हो। हाँ, अगर आप रिन्यू कराते हो तो डेफिनेटली वो ऑप्शन मिलेगा, लेकिन रिन्यू के टाइम पे आपको पैसे ज्यादा लगेंगे, तो उसको समझदारी क्या है ना। तो इसलिए मैं कहूंगा कि मिनिमम 2 साल, और उससे भी सस्ता चाहिए तो 4 साल। ठीक है, ये मेरा रिकमेंडेशन है। अब देख लेते हैं कि इसका रिव्यूज वगैरह कैसे हैं। ट्रस्टवैलेट, गूगल, होस्ट एडवाइस और WP, चारों पे इसके रिव्यूज कमाल के, मतलब हमें कुछ ज्यादा डीप में जाके देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे 4.6 आउट ऑफ 5, 4.8 आउट ऑफ 5, 4.5 आउट ऑफ 5 और 4.7 आउट ऑफ 5। ठीक है, यहां पर आपको चारों जगहों पर अच्छा खासा रिव्यू देखने को मिल रहा है, तो आंख बंद करके हम इसमें भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर कभी भी आप कुछ रिव्यूज देखते हो तो आपको हमेशा होस्ट एडवाइस की साइट पे जाके चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये रिव्यू एक तो सही है, और अगर सही है तो क्या अभी भी 4.5 का रिव्यू दे रहा है। पहले 4.5 का रिव्यू हो सकता है, अभी खराब भी हो सकता है, अभी अच्छा भी हो सकता है, तो उसको देखना पड़ेगा हमें कि अभी कैसा है। तो उसके लिए हम जाएंगे होस्ट एडवाइस की वेबसाइट पे। ठीक है, और होस्ट एडवाइस वेबसाइट जाएंगे और इसको ओपन कर लेंगे साइट को, और यहां पर लिखेंगे होस्टिंगर। तो ये रहा होस्टिंगर, हम इसको ओपन कर लेंगे तो आप देख सकते हो ये रहा 4.6 बढ़ चुका है, ये रिव्यू और भी सुधर चुका है, और भी अच्छा हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर जो है होस्ट एडवाइस एक ऐसी साइट है जहां पर एक बंदा एक से ज्यादा रिव्यू नहीं डाल सकता है, चाहे वो अच्छा डाले चाहे वो खराब डाले। तो इसलिए मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं होस्ट एडवाइस को। ठीक है, तो एक बार होस्ट एडवाइस तो मैं अपना रिव्यू जरूर चेक कर लेता हूं कोई भी होस्टिंग लेने से पहले कि क्या एक्चुअल रिव्यू अभी चल रहा है। ठीक है गाइस, और अब हम देख लेंगे कि इसके सर्वर्स कहां कहां पर है। हालांकि अगर आपको इंडियन यूजर्स चाहिए तो आपको इंडिया का सर्वर लेना है जो कि मुंबई में है। बाकी अगर पूरे वर्ल्ड का अगर मैं देखें तो कहां कहां पे है, विलियस, sao पाउलो, पेरिस, टोरंटो, सिंगापुर, लंदन, जकार्ता, एम्स्टर्डम, मुंबई, मॉस्को, डलास, सिडनी और केप टाउन। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सिडनी में है, यूएस की बात करें डलास में है, और इंडिया में मुंबई में है। ठीक है, और अगर हम बात करें सिंगापुर में है, कनाडा में टोरंटो में है, तो ये सभी जगहों पर जो है आपको अपना सर्वर मिल जाएगा। जो मेन जो जगह थी वो ये सारी जगह, तो आप यहां से कहीं से भी अपना जो है सर्वर ले सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि या तो आप इंडिया से लो या फिर आप यूएस से लो, क्योंकि इससे क्या होता है कि यूएस के सर्वर्स की स्पीड और वहां के इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छा रहता है, और इंडिया में फायदा ये होता है कि इंडिया में सर्वर पास रहता है। ठीक है, ये दो चीजें रहती है। अब अगर आप बिजनेस वाला प्लान लेते हो तो आप सर्वर कहीं से भी ले सकते हो, क्योंकि यहां पर आपको सीडीएन मिलता है। सीडीएन सारे दूरियों को खत्म कर देता है ना। सीडीएन का काम ये होता है कि दूरी खत्म करता है, और जैसे ही दूरी कम होती है तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि अगर आपको 20 किलोमीटर जाना है तो आपको 20 मिनट लगेंगे, है ना। अगर आपको 1 किलोमीटर जाना है तो आपको 1 ही मिनट लगेगा। समझ रहे हो, तो ये दूरियों को कम कर देता है। अगर दूरी कम होगा तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, टाइम कम लगेगा। तो टाइम कम लगेगा क्या मतलब है, स्पीड ज्यादा है। तो ये चीज जो है ये सीडीएन करता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सीडीएन जो है डायरेक्टली आपकी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देता है। अगर आप सीडीएन नहीं, ये वाला प्लान नहीं लेते हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो है इंडियन सर्वर ले लो। प्रीमियम वाला प्लान लेते हो तो इंडियन सर्वर लो, बिजनेस वाला प्लान लेते हो तो कोई भी सर्वर लो, आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। ठीक है, तो गाइज ये थी सारी कहानी होस्टिंगर के होस्टिंग की। यानी कि अगर आप एक सबसे कमाल का बेस्ट वेब होस्टिंग ढूंढ रहे हो आप बिजनेस के लिए, तो गाइज इससे बढ़िया होस्टिंग और इससे बढ़िया प्लान्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। और साथ में डिस्काउंट लिंक भी है जो कि डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके अब आप इसे परचेस कर सकते हो, क्योंकि आपको सारी चीजें अब समझ में आ गई है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे वीडियो पसंद आएगा, आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, कि उससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।